हेलो दोस्तों, आप सबको करवा चौथ की बहुत 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 बधाई। हैप्पी करवा चौथ दोस्तों। ये करवा चौथ का त्यौहार सगनों का त्यौहार होता है। ये हमारे रीति रिवाजों का त्यौहार होता है। करवा चौथ के व्रत को ऐसे तो कहा जाता है कि सच में ये पति पत्नी के अटूट प्रेम का पर्व है, जहाँ पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि ये त्यौहार सास और बहू का भी बहुत प्यारा रिश्ता और सास बहू के प्यार का भी त्यौहार है, क्योंकि सास की ब्लेसिंग के साथ ही, सास के आशीर्वाद के साथ ही, उसके सगनों के साथ ही हम इस पर्व को शुरू करते हैं। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि सरगी क्या होती है, सरगी कौन देता है और सरगी की थाली में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सरगी जो है सास अपनी बहू को देती है। जिनकी सास नहीं होती उनकी जेठानी या उनकी ननंद या फिर उनके ससुर देते हैं। और अगर ऐसा भी कोई नहीं है या किसी रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने घर के किसी भी बड़े से, ससुराल में कोई भी है, चाची है, मासी है, ताई है, उनसे ले सकते हैं। नहीं तो आप अपने पति से भी सरगी ले सकते हैं और अपने मायके से भी आप बहनों से या भाभी से भी सरगी ले सकते हैं। सरगी का मेन मतलब यही होता है कि हमें बहुत सारे आशीर्वाद के साथ ये सरगी मिले। लेकिन आजकल कुछ बच्चे, कुछ क्या बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं घरों से बाहर दूर रहते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, तो वो सरगी कैसे लें? तो वो अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और उससे सामान खरीद सकते हैं। तो वो देने वाले की सामर्थ्य है कि वो आपको कितना भी देता है, लेकिन जितने भी आपको पैसे मिलते हैं आप उसे खुशी से लें। ये ना कहें कि ये पैसे कम हैं या ये ज़्यादा हैं। तो सरगी की थाली में जो है सास अपनी बहू को कपड़े देती है, पैसे, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, मेकअप का सामान, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, फेनियाँ। अगर आपको फेनियाँ नहीं मिलती हैं, जैसे जो बच्चे दूर रहते हैं कई बार उनको फेनियाँ दूसरे शहरों में नहीं मिलती हैं, तो वो लोग सेवियाँ भी बना सकते हैं। मटरी और फल, ये सब जो है सास अपनी बहू को देती है। और जिनकी नई शादी हुई होती है उनको सास कोई सोने की चीज़ भी देती है। कोई भी सोने का गहना, वो टॉप्स हो, अंगूठी हो, चेन हो, सेट हो, एयर रिंग्स हो, वो कुछ भी अपने इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार अपनी बहू को देते हैं। सरगी जो है एक दिन पहले दी जाती है, व्रत से एक दिन पहले दी जाती है। और सरगी की शुरुआत के साथ ही जो व्रत की शुरुआत है वो सरगी के साथ ही होती है। बहुत सुबह उठकर नहा धोकर सरगी खाई जाती है। कुछ लोग बिना नहाए भी सरगी खाते हैं। तो जैसा आपके यहाँ होता है आप उसी तरह से करें। आपके परिवार में जो भी रिवाज है उसी तरह से सरगी की जाती है। सरगी जो है तारों की छाँव में खाई जाती है, यानी कि 4 से 5 बजे के बीच में खाई जाती है सरगी। तो सरगी में जो होता है सास जो है अपनी बहू को पराठा बना के देती है, चाहे वो आलू का हो, चाहे वो गोभी का पराठा हो, लेकिन इसमें सात्विक भोजन होता है। प्याज का और लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। तो थाली में फल दिया जाता है, नारियल होता है, सेवइयाँ होती हैं, सेवइयाँ या फेनियाँ जो भी आपको मिल सकता है, मिठाई होती है और पानी और चाय होती है। ये पराठा जो है सास ही बना के देती है और चाय भी सास अपनी बहू को बना के देती है। लेकिन जो लोग दूर रहते हैं वो खुद ही इसको बनाकर खा सकते हैं। और आपको क्या करना है, जब आपने चाय पी ली, सब कुछ पी लिया, तो सबसे लास्ट में आप अनार के कुछ दाने खा लें। उससे क्या होता है कि पूरा दिन प्यास नहीं लगती। और हमारे यहाँ पंजाबियों में एक बहुत ज़बरदस्त टोटका है जो कि हमारी परदादी, परनानी और जो हमारी सासू माँ
और उनकी सासू माँ और उनकी मम्मी ने मतलब बहुत टाइम से ये टोटका चला आ रहा है। ये बहुत सटीक टोटका है। तो आपको क्या करना है, जब आप सरगी खा चुकते हैं तो लास्ट में जो आप पानी पीते हैं तो उसमें 1 या 2 घूंट पानी आप बचा लें। बाद में आप उस पानी को देखते हुए हाथ जोड़ कर कहें कि आज मुझे पूरा दिन प्यास ना लगे, क्योंकि ये व्रत मैंने अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुख सौभाग्य और खुशियों के लिए रखा है। तो आज मुझे बिल्कुल भी प्यास ना लगे। जब मैं चंद्रमा को अर्घ दे दूं उसके बाद ही मैं पानी पीऊं। आप मुझे इतनी शक्ति देना। तो आप देखना आपको पूरा दिन बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी। तो आप इस व्रत को बहुत खुशियों के साथ, बहुत अच्छे से और सघन मनाते हुए इस व्रत को करिए। तो आप सबको करवा चौथ की बहुत 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 बधाई। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में सबके साथ शेयर करें कि सब इसका फ़ायदा उठा सकें। हैप्पी करवा चौथ।